इंडिया, हिंदुस्तान वालों, आप 39 मेडल जीत गए हो। ओए 39 मेडल जीत गए हो, तुहानू मुबारका, तुहानू मुबारका, तुहानू मुबारका। लेकिन हम पाकिस्तानी क्या जीते हैं? बाबा जी कट लो, बाबा जी कट लो। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन एथलीट्स ने 39 मेडल्स जीते हैं, एक कम 40। 39 का ब्रेकडाउन यह है कि 13 गोल्ड मेडल्स, 17 सिल्वर मेडल्स, 9 यानी कि 9 वो हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। कॉमनवेल्थ गेम जो है वो ऑलमोस्ट एंड है और इंडिया के 39 मेडल्स हैं, पाकिस्तान का 1 मेडल है। ओ भाई, मैं सुबह से पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हूं, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा जो है वो शर्म से जो है वो उसका सर झुका हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैं पाकिस्तान में बैठ के सर ये सरेआम कह रहा हूं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कहां घुस गया है? और तनवीर अहमद निकलना बाहर। ओ भाईजान, इंडिया ने, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं, इंडिया ने तबाही मचाई हुई है। ये जो 13 गोल्ड मेडल्स हैं ना, इसमें से 7 इंडियन एथलीट्स ने बॉक्सिंग की डिफरेंट कैटेगरीज में जीते हैं। मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया ना कि यार उन्होंने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, मैंने उसे पता है क्या कहा? मैंने कहा तू मुझसे लिखवा ले, ये जो बॉक्सर्स हैं ना, बॉक्सर्स या ये जो जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीते हैं, मैं कहा इनमें से 90 से 95% बॉक्सर्स जो हैं हरियाणा से हैं। मेरा दोस्त पता क्या कहता है, चल वे हरियाणा से है, तुझे कैसे पता? मैं कहा सर्च कर ले। इंडिया ने कोई 12 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं, 17 सर सिल्वर मेडल ले गया, 9 ब्रोंज के मेडल ले गया। कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने तबाही मचा दी है। और उससे भी बड़ी बात, नंबर 4 के ऊपर आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इन लोगों ने, इन एथलीट्स ने हिंदुस्तान का नाम सर जो है वो फखर से बुलंद कर दिया। इट्स इंडिया बॉस, इट्स इंडिया। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? हमें लर्न मिला फिर से। यार जरूरी नहीं कि हम सिर्फ क्रिकेट में ही लर्न लें, हमें दुनिया के हर कोने में सर जो है वो लर्न मिलता है, हम सीखते हैं कुछ ना कुछ। ठीक हो गया। आप देखें 7 जो है वो मेडल, गोल्ड मेडल उनको बॉक्सिंग में मिले हैं। और बॉक्सिंग में जिस तरह मैं ये कंपैरिजन सोच रहा था और चेक कर रहा था कि जिस तरह बिहार से प्लेयर आते हैं, लाइक वैभव सूर्यवंशी, सर ईशान किशन, MS धोनी भी मैंने सुना बिहार से था, ये लंबे छक्के लगाने वाले प्लेयर हैं। इसी तरह हरियाणा से बॉक्सिंग चैंपियन निकल रहे हैं। यार व्हाट आ टैलेंट! इंडिया इस दुनिया को बता चुका है कि वी आर द इंडियन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अल्लाह की कसम दिल से खुशी होती है। और हम पड़ोसी जो पाकिस्तानियां देख के शर्म से जो है वो झुक जाते हैं कि यार हमने सिर्फ 1 मेडल जीता, सिर्फ 1 बाजी। कसम ऊपर वाले की, तनवीर अहमद मुझे बाहर निकल के सिर्फ इतना बता दे, कहीं फिक्सिंग तो नहीं हुई, कहीं जय शाह ने आके तो नहीं ये बॉक्सिंग जीती, कहीं जय शाह ने तो ग्लव्स नहीं थे पहन लिए, बॉक्सिंग ग्लव्स, और कहीं जय शाह तो जो है वो सर वॉलीबॉल या बैडमिंटन, फुटबॉल, ये कहीं जय शाह तो नहीं आके खेलता रहा। और यार 39 मेडल्स का मतलब आपको पता है व्हाट इज दिस? कि इंडिया राज कर रहा है इस वक्त हर क्रिकेट के ऊपर, हर स्पोर्ट्स के ऊपर। कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया का राज है, इंडिया टॉप 4 के ऊपर आया है, इंडिया टॉप 5 में है। और हमने सिर्फ 1 मेडल जीता, वो भी ब्रोंज का, ना कोई गोल्ड मेडल, ना कोई सिल्वर मेडल। और आप कंपैरिजन करते हैं बोस इंडिया से। और पाकिस्तान मीडिया में सुनना सुबह से बैठ के यही रो रहा है। ओ भाई, हम कितनी को इनको शर्म दिलाएं? हम इंडिया के भी कम गोल्ड मेडल आए हैं बाय द वे, लेकिन हमारे तो खैर 1 ही आया है। लेकिन हमारे उसमें रेसलिंग में एक चांस बन सकता था कि मेडल आते, बट अगर रेसलिंग और बैडमिंटन होती तो इंडिया के 20 में ये बाकी जो गेमें हैं वो होती तो इंडिया के 20 तो ऑब्वियसली उनके भी 50 प्लस हो जाने थे यार, ऐसी कौन सी बात? नहीं, उनके 20-25 और होने थे। और रेसलिंग के उनके बड़े बहुत चांसेस हैं। रेसलिंग बेसिकली एशियन गेम्स में टफ है ना, रेसलिंग ऐसा ना भाई, बैडमिंटन है यार, बैडमिंटन में उनके अच्छे खासा प्लेयर हैं, बैडमिंटन उनके काफी वो निकल आने थे। सो हमारा सिर्फ 1 मेडल बहुत शर्मिंदगी की बात है। अगर कोई महसूस करे तो, नहीं करे तो वगैरह उन्होंने 1 मेडल लेके चुके रखो। नहीं, आपको पता है वो लास्ट टाइम भी जब अर्शद जीता था तो वो 1 मेडल को ही हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया था, हमने कहा बस 80 वर्ल्ड कप। चलो वो तो पॉजिटिव चीज है ना शुएब भाई, आपने सेलिब्रेट किया, पॉजिटिव चीज है। वही हुआ है। अबे ग्लोरी देखे हुए हैं नेटफ्लिक्स पर, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इंडियन बॉक्सिंग में क्या चल रहा होता है ना, पैशन, इमोशंस, मक्कारियां, ठीक है, और कैसे हरियाणा जो है वो गढ़ है इंडियन बॉक्सिंग का, आप वो जरूर देखें नेटफ्लिक्स के ऊपर ग्लोरी, आपको समझ आएगी।
इंडियन बॉक्सिंग में सर, मतलब मैं आपको बताऊं कि उसमें ज़रा फैमिली ड्रामा श्रामा वो भी है, ओबियसली सीरीज़ है ना, बट उसमें अगर आप सिर्फ बॉक्सिंग को देखेंगे ना, बॉक्सिंग को टारगेट करेंगे, आपको है कि मैं बॉक्सिंग का जिसे कहते हैं ना नॉलेज लेना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर कैसे देखा जाता है बॉक्सिंग को, आप देखेंगे आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो गोल्ड मेडल्स आए हैं उसमें सर जैस्मीन लंबोरिया 57, ये वेट कैटेगरी साथ में बताऊंगा, 57 kg, प्रीति पवार 54 kg, प्रिया घनगास 60 kg, साक्षी चौधरी 51 kg, अच्छा अरुंधति चौधरी 70 kg, अच्छा इन्होंने जिसे कहते हैं गोल्ड लिया है। फिर लोविना बोर्गेन, उन्होंने 75 kg में सिल्वर मेडल। अच्छा, फिर सचिन सिवाच 60 kg में गोल्ड, अंकुश भंगल 70 kg में। अच्छा, उसके अलावा जनाब जदुमनी सिंह 55 kg, नरिंदर बरवाल 90+ kg, इन दोनों ने सिल्वर जीते हैं। और इसके अलावा और कहाँ पर इन्होंने पैरा एथलीट्स एंड पैरा स्पोर्ट्स 3 गोल्ड मेडल्स, ठीक है, उसमें शर्मिला धनकर वुमेन्स शॉटपुट F57 वहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा जो बाकी 2 एडिशनल गोल्ड मेडल्स हैं वो पैरा ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में हैं। अच्छा, जूडो में हिस्टोरिक पहले 2, मतलब फर्स्ट टाइम 2 गोल्ड मेडल्स, ठीक है ना, हर्ष सिंह उन्होंने जीता है, ठीक है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उसको हराया एथलीट को। अच्छा जी, उसके अलावा और वेट लिफ्टिंग में एक है गोल्ड मेडल, इंडिया को वेट लिफ्टिंग में भी एक गोल्ड मेडल मिला है। मतलब दे हैव डन अ रिमार्केबल जॉब। उन्नति शर्मा 63 वेट कैटेगरी 63 kg, जूडो की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो इन अ वे ओवरऑल अगर आप देखें ना तो टेबल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ मेडल्स में इंडिया इज एट नंबर 4। ये एक इतनी ह्यूज जंप है ना इंडिया के लिए कि आपकी और मेरी सोच है। अच्छा, अभी ना इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताऊं, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस तरह के कुछ और मुकाबले हैं कि जिनमें टीम इंडिया के बड़े तगड़े एथलीट्स थे। ये 39 से नंबर ज़्यादा हो सकता था, ये मैं आपको इसलिए बताने लगा हूँ, ये नंबर टोटल मेडल्स का 39 से ज़्यादा हो सकता था, गोल्ड 13 से ज़्यादा हो सकते थे। कई ऐसे जिसे कहते हैं मुकाबले थे, कंपटीशंस थे, स्पोर्ट्स थी, जिनको बाहर कर दिया गया राइट एट द लास्ट मोमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन और वो कुछ और वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में अजीबोगरीब मामला चल रहे हैं होस्टिंग को लेकर एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से कई मुकाबले जो हैं वो उन्होंने नहीं करवाए, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये टेबल टेनिस हो गया, रेसलिंग हो गई, बैडमिंटन हो गया, और भी कुछ मुकाबले हैं। इन सब कंपटीशंस में टीम इंडिया, मतलब इंडियन एथलीट्स बड़े तगड़े थे, उनका अच्छा खासा चांस था कि वो कोई ना कोई मेडल ऐंठ लेंगे, लेकिन वो चूँकि मुकाबले नहीं हो सके तो इस वजह से वहाँ पर ये इंडियन एथलीट्स की जो टीम थी उसको ठीक ठाक किस्म का डेंट लगा। जय हिंद दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 मेडल्स अपने नाम किए हैं। इनमें से 13 गोल्ड मेडल आए और 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इन प्रदर्शन के साथ भारत ने मेडल तालिका में अपना चौथा स्थान हासिल कर दिया है। दोस्तों, खास बात यह रही कि भारत ने 17 सिल्वर मेडल जीतकर कई खेलों में बेहतरीन निरंतरता दिखाई है। बॉक्सिंग, वेल्टविन, जूडो, एथलेटिक्स और पैरा स्पोर्ट्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और अपने देश का नाम रोशन किया है। यह सिर्फ खिलाड़ियों की जीत नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। हर खिलाड़ी के तिरंगे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। करोड़ों भारतीयों का सिर गर्व से ऊपर हुआ है। आपको टीम इंडिया का यह प्रदर्शन कैसा लगा? क्या अगली बार भारत इससे भी ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत कर ला सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।